बहुत समय पहले अमृतगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम राजा वीर सिंह था। राजा वीर सिंह बहुत बहादुर और न्यायप्रिय थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके राज्य की प्रजा हमेशा खुश रहे। लेकिन धीरे धीरे राजा को एक चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री सूर्यदत्त को दरबार में बुलाया। राजा बोले, मंत्री जी, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में कुछ लोग गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर शिकायत नहीं करता। मंत्री ने कहा, महाराज, लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। शायद डर के कारण वे दरबार तक नहीं पहुंच पाते। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, आज रात मैं भेष बदलकर राज्य में जाऊंगा और खुद सब देखूंगा। मंत्री ये सुनकर चौंक गए। महाराज, ये खतरनाक हो सकता है। राजा मुस्कुराए और बोले, एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का सच जाने। रात का सफर। रात होते ही राजा ने साधारण कपड़े पहने और अपने मुकुट और राजसी वस्त्र उतार दिए। अब वो एक साधारण यात्री की तरह लग रहे थे। वो महल से निकलकर शहर की गलियों में घूमने लगे। कुछ जगह लोग खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ जगह गरीबी और दुख भी दिखाई दे रहा था। गरीब लकड़हारे से मुलाकात थोड़ी दूर जाने पर राजा ने देखा कि एक आदमी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए जा रहा था। राजा ने पूछा, भाई, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो आदमी बोला, मैं लकड़हारा हूं। दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाया हूं। इन्हें बेचकर ही मेरे परिवार का पेट भरता है। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें लकड़ियों का सही दाम मिल जाता है? लकड़हारा दुखी होकर बोला, नहीं साहब, बाजार का व्यापारी बहुत कम पैसे देता है, लेकिन मजबूरी है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। लालची व्यापारी। राजा उसी व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि व्यापारी गरीब लोगों को बहुत कम पैसे देता था और अमीर लोगों को वही चीज बहुत महंगे दाम पर बेचता था। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, थोड़ा सस्ता दे दो। व्यापारी गुस्से से बोला, अगर पैसे नहीं हैं तो यहां मत आओ। राजा को यह देखकर बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। बीमार बच्चा आगे चलते हुए राजा ने एक झोपड़ी से रोने की आवाज सुनी। अंदर जाकर देखा तो एक गरीब महिला अपने बीमार बच्चे के पास बैठी रो रही थी। राजा ने पूछा, क्या हुआ? महिला बोली, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वैद्य के पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। राजा ने तुरंत कुछ पैसे दिए और कहा, सुबह होते ही वैद्य के पास ले जाना। महिला ने धन्यवाद दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह वही राजा है। अगले दिन का दरबार। अगले दिन राजा ने भव्य दरबार लगाया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यापारी, लकड़हारे और उस महिला को दरबार में बुलाया जाए। जब वे लोग दरबार में पहुंचे तो सब बहुत डर गए। राजा ने लकड़हारे से पूछा, क्या तुम्हें लकड़ी का सही दाम मिलता है? लकड़हारा बोला, नहीं महाराज। फिर राजा ने व्यापारी की ओर देखा और बोले, क्या यह सच है? व्यापारी डर गया और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। राजा ने सख्त आवाज में कहा, गरीबों का शोषण करना सबसे बड़ा अपराध है। राजा ने आदेश दिया कि व्यापारी को गरीबों को मुफ्त अनाज देना होगा और आगे से सही दाम पर सामान बेचना होगा। फिर राजा ने उस महिला को बुलाया और कहा, तुम्हारे बच्चे का इलाज राजवैद्य करेगा और उसका पूरा खर्च राजकोष से दिया जाएगा। महिला खुशी से रो पड़ी। राज्य में नया नियम। राजा ने पूरे राज्य में एक नया नियम बनाया। अगर कोई गरीब के साथ अन्याय करेगा तो उसे कठोर सजा मिलेगी। धीरे धीरे राज्य में सब कुछ बदलने लगा। व्यापारी ईमानदार हो गए और गरीब लोग भी खुश रहने लगे। अंत। राजा वीर सिंह की न्यायप्रियता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, हमारे राजा सिर्फ महल में बैठकर राज नहीं करते, वे हमारी जिंदगी भी समझते हैं। और इसी कारण अमृतगढ़ राज्य हमेशा खुशहाल बना रहा। कहानी की सीख। जो शासक अपनी प्रजा का दुख समझता है, वही सच्चा राजा होता है।